हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को शिक्षा देने के लिए अपने ही गृह में निवास करने वाले शंड और अमृत नामक दो गुरुजन थे, जो कि दैत्य पुरोहित शुक्राचार्य के पुत्र थे। उनके यहाँ विद्यार्जन करने के लिए भेजते थे। वहाँ पर जो गुरुजन थे प्रहलाद जी को शास्त्रों का अध्ययन कराते थे, दंडनीति शास्त्रों का अध्ययन कराते थे। वहाँ एक दिन ऐसे ही चलते चलते, लेकिन प्रहलाद जी कौन सा व्यक्ति मित्र है, कौन सा व्यक्ति शत्रु है, उनके दिए हुए उस ज्ञान को नहीं स्वीकारते थे। वे सभी को समान भाव से देखते थे। एक दिन ऐसे चलते चलते प्रहलाद जी को पिताजी ने बुलाया। हिरण्यकश्यप ने उन्हें अपने गोद में बैठाकर पूछा, तुम्हें इस संसार में सर्वश्रेष्ठ क्या लगता है? तब प्रहलाद जी कहते हैं, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियां असद्ग्रहात् हित्वात्म पातं गुरुम अंधकूपम वनम गतो यत् हरिमाश्रयेत। यानी, हे असुर श्रेष्ठ हिरण्यकश्यप, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अहम और मम इन भावों में प्रवेश करने से हमेशा उद्विग्न मानवों के लिए अंधकूप सदृश होता है। यानी अहंकार का जो भाव है, इनकी वजह से हमेशा मानव को यह संसार नरक के समान ही लगता है। इसीलिए इस संसार के प्रति मोह को छोड़कर, जो ये अमंगलों का जो जन्म स्थल है, ऐसे इस संसार को छोड़कर, मोह छोड़कर इसके प्रति भगवान श्री हरि को आश्रय करना ही, इनकी शरणागति करना ही सर्वश्रेष्ठतम उपाय है, कहते हैं। इन बातों को सुनकर हिरण्यकश्यप को हंसी आती है। वे कहते हैं, हिरण्यकश्यप कहता है कि बच्चों की बुद्धि तो ऐसे ही लोगों के कारण खराब हो जाते हैं। और वे दैत्य को बुलाकर कहते हैं कि इसे गुरुजनों के घर छोड़ दो और उन्हें कह दो कि इसकी बुद्धि वैष्णव के कारण खराब ना हो। तब दैत्यजन उन्हें ले जाकर गुरुजनों के पास छोड़ देते हैं। गुरुजनों के पास छोड़कर कहते हैं, जो राजा ने, हिरण्यकश्यप ने कहा वो कह देते हैं। तो फिर वो जाने के बाद गुरुजन प्रहलाद को पास बुलाकर पूछते हैं प्यार से, सच बताना, झूठ मत कहना, तुम्हें ऐसी बुद्धि कहाँ से आई? तुम्हारी ऐसे विपरीत जो बुद्धि है वो किसी के पास नहीं है, तुम्हारे पास ही कैसे है? लोगों के कारण खराब हुई है या वह स्वयं ही ऐसी है? तो प्रहलाद जी कहते हैं, शास्त्र ज्ञाता, वेद तात्पर्य जो जानते हैं, वैसे ब्रह्मादि देवताओं की जो भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति के लिए मोह में पड़ जाते हैं, वैसे भगवान श्री हरि ने मुझे ऐसी भक्ति दी है। तब वे कहते हैं, जिस प्रकार एक लोहा चुंबक के प्रति सहजता से ही आकर्षित हो जाता है, उसी प्रकार मेरा मन तो चक्रपाणी भगवान के इच्छा से उन्हीं के प्रति आकर्षित होता है, सहजता से ही ऐसा आकर्षित होता है। यह सुनकर दैत्यजन कहते हैं, दैत्य गुरुओं कहते हैं कि दैत्य चंदन वने जातोयम कंठक द्रुम यन मूलोन्मूल परशो विष्णु नालायितो भगः। यानी दैत्य वंश जो चंदन वन के समान है, उसमें यह प्रहलाद, उस चंदन वन में यह प्रहलाद एक कांटे के वृक्ष की तरह पैदा हुआ है। और इसी दैत्य वंश का नाश करने वाले श्री विष्णु, जो एक कुल्हाड़ी के समान है, उसी कुल्हाड़ी को एक लकड़ी की तरह सहायता करता है। यह ऐसा कहते हुए प्रहलाद जी को उनकी निंदा करते हुए, डराते हुए, धमकाते हुए उन्हें धर्म अर्थ काम आदि शास्त्रों का अध्ययन करवाया। उसके साथ साथ साम दाम आदि राजनीति जो चतुष्टय है, उनमें निपुण बनवाकर फिर उनके माता जी के पास ले जाकर अलंकार, सर से स्नान करवाकर, अलंकार करवाकर हिरण्यकश्यप के पास ले जाते हैं। हिरण्यकश्यप उनसे पूछता है, प्रहलाद जी को, हिरण्यकश्यप अपने पैरों पर पड़े पुत्र प्रहलाद को देखकर खुशी से उन्हें आशीर्वाद देकर आलिंगन करके अपनी गोदी में बैठा लेता है। पूछता है, तुम्हें जो गुरुओं ने विद्या दी है, उपदेश दिया है, उसमें से तुम्हें सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या लगा, वो थोड़ा मुझे बताओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नव लक्षणा क्रियते भगवत यद्धात् तन्मन्ये अधीदमुत्तमम्। यानी भगवान श्री हरि के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण करना, उन्हीं का कीर्तन करना, उन्हीं के पाद पद्मों को स्मरण करना, उन्हीं के षोडश उपचारों से अर्चना करना, उन्हीं को वंदन करना,
उन्हीं के प्रति दास्य भाव रखना, उनके साथ सख्यता से रहना, उनको आत्मसमर्पण करना। ऐसे इन नवविध भक्ति से इनको जो श्रद्धा से अनुष्ठान करता है वही सही प्रकार से, सही ढंग से विद्यार्जन करने वाले, अध्ययन करने वाला होता है। इस प्रकार जैसे अभी नवविध भक्ति है, उसमें उसे श्रवण करने से परीक्षित महाराज, स्मरण करने से प्रहलाद जी, कीर्तन करने से पृथु चक्रवर्ती, स्मरण करने से प्रहलाद जी, पाद सेवा करने से लक्ष्मी जी, अर्चना करने से पृथु चक्रवर्ती, वंदन करने से अक्रूर जी, दासी भाव रखने से हनुमान जी, सख्यता से रहने से अर्जुन जी और आत्मसमर्पण करने से बलि चक्रवर्ती। इन सभी ने मोक्ष को प्राप्ति की नवविध भक्ति के कारण। यह प्रहलाद जी इस नवविध भक्ति के कारण के बारे में बताते हैं। तब हिरण्यकश्यप को जो प्रहलाद जी की बोली हुई इन बातों को सुनकर क्रोध आता है। वे गुरुजनों से कहते हैं कि आपने प्रहलाद को क्या ज्ञान दिया है, ऐसा कैसा उपदेश दिया है, मेरे प्रतिपक्षी विष्णु के बारे में आपने इसे ऐसा कीर्तन करना सिखाया क्या? तब वे कहते हैं कि इस प्रहलाद को ये जो भक्ति भाव है वह सहजता से है, हमने इसे सिखाया ही नहीं है, ये हमारी गलती नहीं है, ये इसी की गलती है, इसे ही यह भाव सहजता से है। तब हिरण्यकश्यप प्रहलाद से पूछता है, हे दुष्ट, तुम्हें ऐसा भक्ति ये विष्णु के प्रति भाव कैसा आया? तब प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने के लिए भी भगवान की निहेतु कृपा की आवश्यकता होती है। यानी भगवान की भक्ति जो होती है वह भगवान की कृपा से ही मिलती है हमें। और जो भोग विषयों में, अहंकार ममकार में जो फंसा हुआ जीव होता है वह इस कृपा को समझ ही नहीं पाता। जिस प्रकार अंधा एदांधेहि उपनीयमाना, यानी जिस प्रकार एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखा नहीं सकता, यानी वो खुद स्वयं ही अंधा है, वो और किसी को क्या ही मार्ग दिखाएगा, उसी प्रकार एक विषयासक्ति व्यक्ति दूसरे विषयासक्ति व्यक्ति को उद्धरण का मार्ग नहीं बता सकता। मोक्ष पाने के लिए या भगवान की भक्ति करने के लिए भी जब तक हम भागवतों की पाद धूलि से अभिषिक्त नहीं हो जाते तब तक हमारी बुद्धि भी भगवान के चरण कमलों के पास नहीं स्पर्श कर सकती। इसीलिए भगवान की भक्ति के लिए भी भागवत कृपा की आवश्यकता होती है। यह सुनते ही हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आता है। वह अपने गोदी में बैठे प्रहलाद को ऐसे एक बार धकेल कर नीचे गिरा देता है और कहता है कि दैत्यचर से कहता है कि इसे आप मार दो, किसी प्रकार से भी इसकी हत्या कर दो, यह मेरे कृपा का पात्र नहीं है, इसे मैं कितनी कृपा दिखाऊं तो ये उतना ही उल्टा जा रहा है, ऐसा कहते हैं। तब भयंकर रूपों वाले राक्षस आकर अपने आयुधों को साथ लेकर चिल्लाते हुए, गर्जन करते हुए प्रहलाद को मारने के लिए आते हैं। प्रहलाद पर वार करते हैं, प्रहलाद को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हरि भक्ति में मग्न होने के कारण, उन्हीं के अनुग्रह के कारण प्रहलाद पर इस वार का कोई प्रहार नहीं पड़ता। यह देखकर हिरण्यकश्यप आश्चर्य से, संदेह से प्रहलाद को मारने के लिए और तरीकों को अपनाता है और तरीकों का प्रयोग करता है, नए नए तरीकों का। जैसे दिग्गजों के कारण दिग्गजों से कुचलवा देना, महाविशेषज्ञों से डसवाना, माया का प्रयोग करना, तांत्रिक विद्या का प्रयोग करना, पहाड़ से फेंक देना, धकेल देना प्रहलाद को, खाना नहीं देना, विष का प्रयोग करना, वायु, अग्नि, बर्फ, जल, पत्थर आदि से बाधा देना, ऐसे अनेक उपायों का प्रयत्न करता है। लेकिन यह सब उपाय निष्फल हो जाते हैं, भगवान के अनुग्रह के कारण ही यह सब उपाय निष्फल हो जाते हैं। तब इसे निष्फल होते हुए देखकर हिरण्यकश्यप बहुत चिंताग्रस्त हो जाता है, वह उद्विग्न होता है बहुत। तब हिरण्यकश्यप की ऐसी अवस्था देखकर उसकी बहन आती है होलिका। होलिका कहती है, भाई तुम ऐसा क्यों चिंता कर रहे हो, मेरे पास इसको मारने का उपाय है। वो उपाय क्या है? मतलब मुझे अग्निदेव से वरदान है कि मुझे अग्नि कोई बाधा नहीं दे सकती, अग्नि का प्रभाव मुझ पर नहीं होता है। तो तुम एक चिता का निर्माण कराओ, तैयार कराओ चिता को, उस पर मैं प्रहलाद के साथ बैठ जाऊंगी, आग लगा देना, प्रहलाद जल जाएगा, मैं बच जाऊंगी, मेरे वर के कारण मैं बच जाऊंगी, मतलब मुझे जो वर मिला है अग्निदेव से उसके कारण मैं बच जाऊंगी।
तो हिरण्यकश्यप इस सुझाव को देखकर खुश हो जाता है और दैत्यजन से कहता है कि आप चिता का निर्माण कराइए। चिता का निर्माण हो जाता है। होलिका प्रहलाद को साथ में लेकर चिता पर बैठ जाती है। प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठा देती है। आग लगा देते हैं। आग में प्रहलाद तो बच जाता है लेकिन होलिका जल जाती है। अब यह प्रश्न आता है कि होलिका कैसे जली, उसे तो वरदान था ना। तो होलिका अग्निदेव के क्रोध के कारण ही जल गई। अग्निदेव से उसे वरदान तो मिला था कि उसे अग्नि कोई बाधा नहीं दे सकती, लेकिन जब होलिका ने इसका दुर्विनियोग किया तो उसका असर उल्टा पड़ गया। इसलिए उसी अग्नि ने उसको जला दिया और प्रहलाद बच गया भगवान की कृपा के कारण। यह देखकर हिरण्यकश्यप और भी चिंताग्रस्त हो गया और उद्विग्न हो गया। अब मतलब उसे लगा कि अब ये प्रहलाद तो अमर है, ये मरने वाला नहीं है और इसी के कारण मेरी मृत्यु आएगी, मेरी मृत्यु निश्चित लग रही है। ये इतने प्रयास करने के बाद भी धैर्य के साथ, हरि भक्ति के साथ ही घूम रहा है। इस पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। यह सोचकर लज्जा के कारण अपना सर झुकाकर बिना तेज के निस्तेज होकर सोच में पड़ जाता है। तब गुरुजन आते हैं शंडामन। वे कहते हैं, हे राजा, तुमने तीनों लोगों को बिना किसी की मदद से, बिना किसी की सहायता से अपने स्वाधीन किया है और इस बालक के विषय में इतनी चिंता करते हो तुम। कहते हैं, वे कहते हैं कि हमारा यह सुझाव है कि जब तक जो दैत्य पुरोहित शुक्राचार्य हैं वे आते हैं, तब तक आप इस प्रहलाद को वरुण पाश में बांध कर रखिए। तब हिरण्यकश्यप उसको मानकर और हिरण्यकश्यप उसी के साथ साथ गुरुजन से कहता है कि आप इसे गृहस्थ धर्म का बोध कीजिए, गृहस्थ धर्म का अध्ययन करवाइए। तो दैत्यराज की आज्ञा से, हिरण्यकश्यप की आज्ञा से वे प्रहलाद को गुरुकुल ले जाते हैं। सभी दैत्य बालकों के साथ उन्हें दैत्य जो गृहस्थ धर्म होते हैं उनका उपदेश देते हैं। लेकिन जो ये विषयासक्त गुरुजन हैं, उनके उपदेश को प्रहलाद स्वीकार तो नहीं करते। उसी के साथ साथ जब जो गुरुजन किसी काम से घर में जाते थे, मतलब उपदेश के बीच में जाते थे बाहर, तब सब बच्चे खेलने चले जाते थे। उस समय प्रहलाद बैठ के रहते थे और जब वे जो बालक जो खेलने के लिए गए थे, प्रहलाद को बुलाते हैं कि आओ तुम भी खेलो हमारे साथ। तब प्रहलाद सोचते हैं कि इस संसार में पढ़ने से जो परिणाम आता है, इन्हें बोध करना उचित होगा। यह सोचकर वे दैत्य बालकों को अपने पास बुलाते हैं और अपने पास बैठने को कहते हैं, अपने उपदेश को सुनने को कहते हैं। तब वह दैत्य बालक जो स्वच्छ मन से प्रहलाद जी के प्रति जो गौरव है उसके कारण आकर उनके आजू बाजू पूरा बैठ जाते हैं। तब प्रहलाद जी उन्हें संसार के बारे में, संसार के परिणाम के बारे में ऐसा उपदेश देते हैं। कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्धनम्। यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसे कौमार अवस्था से ही सुख प्राप्ति के लिए दूसरे उपायों को छोड़कर भागवत धर्म का ही आचरण करना चाहिए। क्योंकि इस संसार में यह मनुष्य शरीर जो है, मनुष्य देह जो है, बहुत ही दुर्लभ है। उसके साथ साथ अति दुर्लभ है, उसके साथ साथ अत्यंत पुरुषार्थप्रद है। यानी इस मानुष जन्म में अगर एक क्षण मात्र भी अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान अनुष्ठान करते हैं भक्ति से, तब उस एक क्षण मात्र भक्ति से भी हमें भगवत सिद्धि होती है। भगवान विष्णु जो है वह सभी भूतों में अंतर्यामी है, सब भूतों के प्रिय है और सभी के लिए सर्वविद बंधु भी है। और भगवान विष्णु की इस दुर्लभ मनुष्य तन जो हमें मिलता है, मनुष्य देह मिलता है, उस देह में भगवान विष्णु का आश्रय करना ही सबसे उत्तम उपाय है। क्योंकि उनके शरणागति से जो सुख प्राप्त होता है वह और विषयासक्त मनुष्य को किसी भोग विषयों में नहीं मिलता है। बस वैसा सुख
केवल भगवत भक्ति से ही मिलता है। इसीलिए जब तक हमारी इंद्रिय अपने निग्रह में है, जब तक वह खराब नहीं है, जब तक वह ठीक तरह से चल रही है, तभी इस अवस्था में ही हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में तो हमसे कुछ होगा नहीं। इसीलिए प्रहलाद जी कहते हैं कि पुंसो वर्षशतं हि आयुः तदर्थं च अजितात्मनः निष्फलं मिदसो रात्रां क्षेतेन्द्रं प्रापितस्तमः। यानी इस मनुष्य तन में आयु 100 वर्ष होती है, उसमें भी जिसको इंद्रिय निग्रह नहीं होता है उसके लिए तो केवल 50 वर्ष मात्र बचता है। उसमें भी यह मनुष्य समय तो निद्रावस्था में ही व्यर्थ कर देता है। तो ऐसे निद्रावस्था में ऐसे कुछ साल निद्रावस्था में व्यर्थ हो जाते हैं। उसके बाद मुग्धस्य बाल्ये कैशोरे क्रीडतो याति विंशतिः जरयाग्रस्त देहस्य याते कल्पस्य विंशतिः। यानी उसके बाद बचपन में अज्ञानवश 10 वर्ष व्यर्थ हो जाते हैं। उसके बाद कौमारावस्था में खेल कूद में 10 वर्ष व्यर्थ हो जाते हैं। ऐसे 20 वर्ष व्यर्थ हो जाते हैं। उसके साथ साथ बाद में बुढ़ापे में दैहिक कार्य करने में हम लोग असमर्थ होते हैं, इसीलिए वैसे और 20 वर्ष व्यर्थ हो जाते हैं। दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा दुरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा। यानी जो मनुष्य होता है वह दुख ही देने वाले इस भोग विषयों में पड़कर, इसी की अभिलाषा से भयंकर मोह में पड़कर गृहासक्त होकर अपने कर्तव्य को भूलकर जो करना है वो जो नहीं करता है और जो नहीं करना है उसी को करते हुए और 10 वर्ष को भी व्यर्थ कर देता है। ऐसे गृहासक्त होकर भार्या पुत्र आदि में ही अपना स्नेह पाश से उनमें बंधकर उन्हीं संबंधों में बंधकर ऐसा जो व्यक्ति होता है वह कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी बात को प्रहलाद जी बार बार दैत्य बालकों से कहते हुए कहते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं है जहाँ पर हम किसी भी समय में किसी भी जगह पर एक अज्ञान व्यक्ति, एक भगवत विमुख व्यक्ति ने कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं किया है, मोक्ष प्राप्ति नहीं की है। इसीलिए इन सब संबंधों को छोड़ देना चाहिए। जो काम लंपट में मग्न जो पुरुष होते हैं वे स्त्रियों के हाथ में एक क्रीड़ा मृग की तरह बंध जाते हैं। पुत्र पौत्र जो होते हैं उनके लिए वो एक हथकड़ी के समान है, मतलब एक रुकावट बन जाते हैं। ऐसे इन सब संबंधों को छोड़कर भगवान श्री हरि को आश्रय करना ही सर्वोत्तम है, क्योंकि यह भगवान श्री हरि सब भूतों के प्रिय है। वे उन्हें प्रसन्न करने के लिए उस उम्र से, आयु से कोई संबंध नहीं होता है। वे अत्यंत सुलभ है, मतलब उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें कुछ बड़ा प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। बस केवल हमें लोगों के प्रति जो द्वेष भावना है वो छोड़कर सभी के प्रति, सभी भूतों में, सभी जनों में दया की भावना रखनी चाहिए। उसी के साथ साथ जो मनुष्य भगवान की सेवा कर रहा हो, कैंकर्य कर रहा हो, भगवान का गुणगान कर रहा है, उसे मोक्ष की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हे दैत्य बालक, आप सब जन इन विषयासक्त दैत्यों की सांगत्य को परिपूर्ण तरीके से छोड़कर केवल भगवान श्री हरि को ही आश्रय कीजिए।